न वेति विभाषा, न इति प्रतिषेधः, वा इति विकल्पः। तयोः प्रतिषेध विकल्पयोः विभाषा इति संज्ञा भवति। न का अर्थ है निषेध और वा का अर्थ है विकल्प। तो यहाँ पर इतिकरण जो किया है, इतिकरण अर्थ निर्देशार्थः, इतिकरण किसके लिए है? अर्थ के निर्देश के लिए है। तो तयोः प्रतिषेध विकल्पयोः, उस प्रतिषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। कहते हैं इतिकरण अर्थ निर्देशार्थ। ये अर्थ आपने कैसे ले लिया? क्योंकि स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा, पीछे तो हम यही देख रहे थे कि शब्द की वो संज्ञाएं हो रही थी। यहाँ आप किसकी संज्ञा कर रहे हैं? हम लोग अर्थ की संज्ञा करते हैं। कहते हैं कैसे संज्ञा होगी, संज्ञा का प्रकार क्या रहेगा? क्योंकि निषेध और विकल्प दोनों का सामंजस्य कैसे बनेगा? तो बताते हैं विभाषा प्रदेशेषु, विभाषा प्रदेशेषु अर्थात जहाँ पर जिन सूत्रों में विभाषा ग्रहण किया गया, विभाषा प्रदेशेषु प्रतिषेध विकल्पौ उपतिष्ठेते। तात्पर्य क्या होगा कि जितने भी विभाषा वाले सूत्र हैं, विभाषा वा अन्यतरस्याम इत्यादि जो सूत्र हैं, उनमें प्रतिषेध और विकल्प दोनों उपस्थित होंगे, क्योंकि दोनों की संज्ञा है। जैसे निष्ठा संज्ञक और तवतु की है, तो जहाँ जहाँ आप निष्ठा संज्ञा करेंगे वहाँ तक तवतु दोनों आएंगे। जहाँ जहाँ घू संज्ञा होगी वहाँ वहाँ दा धा रूप वाली धातुएं सारी गृहीत होती हैं। घ संज्ञक तो तरप तमप सब गृहीत होंगे। ऐसे विभाषा संज्ञा जहाँ पर है, तो विभाषा जहाँ जहाँ ग्रहण किया जाएगा वहाँ वहाँ क्या होगा? निषेध भी उपस्थित होगा और विकल्प भी उपस्थित होगा, दोनों उपस्थित होंगे। फिर तत्र प्रतिषेधेन समीकृते विषये, प्रतिषेध के द्वारा क्या करेंगे? सभी विषय को समीकृत एक बराबर कर देंगे। तात्पर्य क्या हुआ कि किसी में निषेध प्राप्त होगा। मान लीजिए पीछे आप किसी सूत्र से विधान कर चुके और अब कहते हैं कि यहाँ पर विकल्प होगा। जैसे अभी देखो है कि यहाँ तो पुरस्ताद अपवाद था कि ना बहुरेह सूत्र एकदम निषेध करता है, फिर विभाषा अधिक समास से लग जाता है। विभाषा जैसी है तो सर्वनाम संज्ञा करता है और फिर वहाँ पर विकल्प कर देता है। तो कहीं पर प्राप्त हो सकता है, कहीं पर निषेध हो सकता है। तो कहीं पर प्राप्त था, कहीं पर निषेध था और फिर उधर वा कह दिया, तो हम पहले प्रतिषेध से क्या करेंगे? सबका प्रतिषेध कर देंगे। प्राप्ति होगी उसको भी, नहीं होगी उसको भी, सबको हमने प्रतिषेध से सबको एक बराबर कर दिया, सबका प्रतिषेध हो गया। ठीक है, तो प्रतिषेधेन समीकृते विषये, प्रतिषेध के द्वारा हमने समीकृत कर दिया, एक बराबर कर दिया सबको। अब उसके बाद पश्चात विकल्प प्रवर्तते, और तो एक बराबर सब हो गए। जिनमें प्राप्ति थी उनको भी निषेध हो गया, जिनको नहीं प्राप्ति थी उनमें तो निषेध था ही, सब एक बराबर के। अब उसके बाद सब में विकल्प लग जाएगा, जिनको नहीं प्राप्त था उसमें भी, जिसको प्राप्त था उसमें भी। प्रक्रिया समझ में आ गई कि कैसे ही सूत्र कार्य करेगा? पहले सबको प्रतिषेध कर देगा, बराबर कर दिया। प्राप्ति थी तो भी प्रतिषेध हो गया, नहीं था तो भी प्रतिषेध रहोगे, सब एक बराबर। अब उसके बाद फिर सब में विकल्प हो गया, जिनको प्राप्त था उनको भी, जिनको नहीं प्राप्त था उनको भी। आई बात समझ में? पश्चात विकल्प प्रवर्तते। तो कहते हैं तो इस प्रकार से उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति, ये सूत्र जो विभाषा संज्ञा करता है ये वहाँ के लिए होता है जहाँ पर उभयत्र विभाषा होती है। उभयत्र विभाषा का मतलब होता है कि कहीं पर प्राप्त और कहीं पर अप्राप्त। ठीक है, तभी तो ये सूत्र बराबरी करेगा। यदि प्राप्ति ही नहीं है तब तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, किंतु जहाँ पर कुछ को प्राप्त था कुछ को अप्राप्त था, उसमें पहले सूत्र ने क्या किया? सबको प्रतिषेध करके बराबर कर दिया, फिर उसके बाद सब में विकल्प कर दिया। तो किसी में प्राप्त किसी में अप्राप्त, उन सबको पहले अप्राप्त करके फिर विभाषा करना, यही क्या है? उभयत्र विभाषा। तो इस सूत्र की आवश्यकता वहाँ वहाँ होगी जहाँ जहाँ पर उभयत्र विभाषा है। विभाषाश्वेः शुशाव शिश्वाय शुशुवतुः शिश्वीयतुः। यहाँ पर कैसे हम लोग कार्य करते हैं? क्या है इसके ऊपर सूत्र? है ना, वचि स्वपी यजादि नाम किति। वो क्या करता है? कित के परे रहते वचि स्वपी यजादि अंगों को, यजादियों को संप्रसारण करता है। उसके बाद सूत्र है आपका लिड्यंगोश्च इत्यादि सूत्र हैं, है ना।
अब ये विभाषाश्वय क्या करेगा, कित में प्राप्त था और अन्यत्र अप्राप्त था, कित में प्राप्त था और अन्यत्र अप्राप्त था। इसने क्या कर दिया कि इसमें अनुवृत्ति किसकी आती, विभाषाश्वय में। निकालिए सूत्र कहाँ है, विभाषाश्वय है, अनौचित षष्ठ्यंगों हूँ। लिड्यंगों की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। तो अब लिड्यंगोश्च तो सामर्थ्य अन्यों को कर रहा है, अब इसमें लिड्यंगों की अनुवृत्ति आ रही है। तो जो लिट है, लिट में भी जो अपित लिट है वो कित है, शेष कित नहीं है। तो जो अपित लिट कितवत थे उनमें प्राप्ति थी वचि स्वपि यजादि नाम किति, है ना, यजादि में आता ना टुओश्वगति वृद्धि हो। तो जो कित लिट थे उनमें वचि स्वपि से प्राप्ति थी, अन्यत्र अप्राप्ति थी, अन्यत्र अप्राप्ति थी, ठीक है। अब विभाषाश्वय ने क्या किया, होता है क्या कि वहाँ पे मतलब शंका होगी ना मन में कि अरे यहाँ तो वचि स्वपि यजादि नाम किति से कित लिट थे, उनमें तो नित्य प्राप्ति थी, तो क्या वहाँ पर नित्य होगा और अन्यत्र नहीं होगा। तो इसने कहा कि नहीं, जहाँ भी यदि हमने विभाषा कह दिया तो जिसको प्राप्त था उसको भी पहले प्रतिषेध कर दीजिए, फिर इस सूत्र से क्या करिए, विकल्प कर दीजिए सबको। तो उभयत्र विभाषा हो गया ना कि अपित लिट कित में प्राप्त था, अन्यत्र अप्राप्त था। विभाषा ने क्या किया, विभाषा होने के कारण से निषेध, और विभाषा का मतलब क्या है कि पहले सबको निषेध कर दो, सब एक कैटेगरी में आ गए, कित भी अकित भी, फिर उसके बाद सबको विकल्प कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी विभाषा होगा ना वहाँ तो मुख्य रूप से वो उभयत्र हैं। यहाँ तक वैसे वा भी उभयत्र विभाषा है, ऐसी बात नहीं है, किंतु जहाँ उभयत्र विभाषा है वहाँ तो विभाषा ही ग्रहण किया गया है ना, और कहीं कहीं पर वा का भी ग्रहण किया हुआ है। अस्तु, तो अब सिद्धि देखिए क्या होगा, सुशाव में श्वी धातु रखे होंगे, उस बाद लिट आएगा, लिट के स्थान पर न लाएगा, द्वित्व करेंगे श्वी श्वी, है ना। किंतु यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पहले लिट के पहले सीधे संप्रसारण कर देंगे। तो श्वी को व संप्रसारण को उ संप्रसारण हो जाएगा, तो बन जाएगा शु। अब उसके बाद फिर वृद्धि करेंगे तो शौ, फिर द्विवचन से रूपातिदेश करके द्वित्व करेंगे तो शु शौ अ, आवादेश हो जाएगा शुशाव। और शिश्वाय में क्या होगा, निषेध हो जाएगा, तो श्वी अ, वृद्धि श्वई अ, द्वित्व श्वी श्वई अ, फिर पूर्वाभ्यास आदिशेष शिश्वाय बन जाएगा। ऐसे शुशुवतु शिश्वीयतु, आ गया समझ में। तो ये सिद्धि की प्रक्रिया रहेगी। विभाषा प्रदेशाः विभाषाश्वे इत्येव मादयः, कि विभाषा संज्ञा करने की आवश्यकता कहाँ पर है ये। तो सूत्र का प्रयोजन भी समझ में आया आपको, है कि कहीं पर प्राप्त है तो क्या वहाँ पर नित्य होता रहे है, और जहाँ नहीं है वहाँ पर इस सूत्र से विकल्प हो जाए, ऐसा भी हो सकता था। तो कहा नहीं, जहाँ भी प्राप्त है जहाँ नहीं भी प्राप्त है सबको आप पहले एक बार प्रतिषेध कर दीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, विकल्प करिए। इग्यणः संप्रसारणम, इग्यो यणः स्थाने भूतः भावी वा तस्य संप्रसारणम इत्येषा संज्ञा भवति, है ना। इक यो यणः स्थाने, यणः षष्ठी है इसलिए यणः स्थाने अर्थ होगा। कहते हैं यण के स्थान में जो एक भूतः भावी वा, ये शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यण के स्थान में जो एक हो चुका या होने वाला है, दोनों की ही संप्रसारण संज्ञा होगी, क्योंकि दोनों तरह से सूत्र बनाए हुए हैं। संप्रसारणाच्च यानी कि संप्रसारण से उत्तर, तो यदि संप्रसारण हो चुका होगा तभी तो उससे उत्तर होगा, और कहीं कह देते हैं संप्रसारणम भवति, ठीक है। तो कहते हैं तस्य संप्रसारणम इत्येषा संज्ञा भवति, यज इष्टम वप उपतम ग्रह गृहीतम, है ना। यज में वचि स्वपि यदि नाम किति से संप्रसारण हुआ, उप उपतम ग्रह गृहीतम। कहते हैं केचित उभयथा सूत्रम इदम व्याचक्षते, है ना। केचित यानी महाभाष्यकार, है ना। इदम सूत्रम उभयथा व्याचक्षते, इस सूत्र को दो प्रकार से व्याख्यात करते हैं। वाक्यार्थ संज्ञा वर्णश्चेति, संप्रसारण तो संज्ञा है, संज्ञा क्या है, तो कहते हैं वाक्यार्थ। वाक्यार्थ और वर्ण दो चीज़ें इसमें होती हैं। तो जो भावी है वो वाक्यार्थ है और जो भूत है वो वर्ण है, ठीक है।
वाक्यार्थ का मतलब क्या हो गया, एक यो यण है ना, एक जो यण के स्थान में होगा, इस पूरे वाक्य की संज्ञा होगी कि यण के स्थान में एक होता है। ये पूरा वाक्य हुआ, इस वाक्य का अर्थ जो प्रयोजन जो लाभ निकला वो क्या निकला कि यण के स्थान में एक का होना, अभी हुआ नहीं है, होगा। तो ये पूरा वाक्य है, ठीक है। तो इस रूप में ये भी हुआ नहीं है, यानी ये भावी है। तो जो भावी संज्ञा है ना, जो वाक्यार्थ संज्ञा है वो क्या है, भावी अर्थ को कहेगा, ठीक है। यो वाक्यार्थ स्थान्यादेश संबंध लक्षण, वहाँ पर स्थानीय और आदेश दोनों का संबंध है। अभी कैसे कि यण स्थानीय और एक आदेश, यण के स्थान में एक रूप आदेश का होना, ये जो पूरा संबंध रूप वाक्यार्थ है उस पूरे की संप्रसारण संज्ञा होगी। यानी हम जहाँ भी कहेंगे है कि संप्रसारणम भवति, तात्पर्य क्या हो जाएगा, यणः स्थाने एक भवति, ये आदेश और स्थानीय संबंध का पूरा संबंध वहाँ पर उपस्थित होगा। आगे समझ में, स संप्रसारण संज्ञो भवति, और तात्पर्य क्या हो गया कि यण स्थानिकः इग वर्णः स संप्रसारण संज्ञो भवति। ये दूसरा हो गया कि यण के स्थान में जो एक वर्ण हो चुका है उसकी भी संप्रसारण संज्ञा होती है। वहाँ पर पूरा वाक्य नहीं है, वहाँ पर आप क्या कर चुके हो, पहले वाक्यार्थ संज्ञा से वहाँ पर आप क्या कर चुके हैं, संप्रसारण कर चुके हैं। अब उसके बाद आप सोचें कि संप्रसारण होगा, उतने की ही संप्रसारण संज्ञा होगी। तो जब हम ये कहेंगे कि संप्रसारण से उत्तर, तब तो फिर उसकी संप्रसारण नहीं माना जा सकता, तो उसको भी हमें संप्रसारण मानना पड़ेगा। यानी हर जगह भावी नहीं होगा, हर जगह भूतः भी होगा, ठीक है। तत्र विधौ वाक्यार्थ उपतिष्ठते, कहते हैं जो विधि सूत्र हैं, विधि सूत्र मतलब अभी जो हुए नहीं है, विधि सूत्र का मतलब क्या हो गया, जो अभी हुए नहीं है, होगा, वहाँ पर वाक्यार्थ उपस्थित होगा। जैसे शंगः संप्रसारणम पुत्रपत्योस् तत्पुरुषे है, वो पूरा जो प्रकरण है आपका वो पूरा विधि प्रकरण है ना, अभी हुआ नहीं है। तो विधि में जहाँ पर अभी कार्य हुआ नहीं है वहाँ पर तो वाक्यार्थ उपस्थित होगा ना, कि जहाँ भी कहेंगे संप्रसारणम भवति, तुरंत यणः स्थाने इक भविष्यति, संप्रसारणम भवति यणः स्थाने इक भविष्यति, संप्रसारण होगा यण के स्थान में इक हो जाएगा, संप्रसारण होगा इक के स्थान पे यण के स्थान पे इक हो जाएगा है। वसो संप्रसारणम भवति, यण के स्थान पे इक भवति। कहते हैं अनुवादे वर्णः, और जहाँ पर अनुवाद हो चुका है कि संप्रसारण से उत्तर, तो वो तो अभी अनुवाद संप्रसारण हो चुका, तो उसमें क्या होगा, दो तरह से कार्य किए जाते हैं ना, एक तो होता है कि होगा होगा होगा, और एक होता है हो चुका उससे बाद में ये कार्य करना है। तो अनुवाद में वर्ण संजी होगा और विधि में वाक्यार्थ संजी होगा। संप्रसारणाच्च, ठीक है ना, संप्रसारणाच्च का मतलब क्या हो गया, और इसको सब जगह लगना है। संप्रसारण होगा तो संप्रसारणाच्च ने लगना ही लगना है, नहीं लगना है, लगना ही लगना है। कहते हैं संख्यातानुदेशात इह न भवति। तो ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को, भूतः भावी व वाक्यार्थ संजी और वर्ण संजी। विधि सूत्रों में जहाँ पर अभी नहीं हुआ है वहाँ पर वाक्यार्थ संजी, और जहाँ पर हम ये कहेंगे कि इससे उत्तर ये कार्य होगा वहाँ पर वर्ण। तो वर्ण संजी आपका संप्रसारणाच्च और संप्रसारणस्य, संप्रसारण से उत्तर अण को दीर्घ जहाँ पर होता है वहाँ भी वर्ण संजी होगा, और संप्रसारणाच्च में भी वर्ण संजी होगा। आप इसको इस तरह से अपने दिमाग में समझ सकते हैं कि जहाँ पर प्रथमांत संप्रसारणम है वो विधि है, संप्रसारणम भवति, संप्रसारणम भवति, तो वो क्या है, विधि है। और जहाँ पर संप्रसारणाच्च संप्रसारणस्य के संप्रसारण को, संप्रसारण से उत्तर, यानी वो हो चुका होगा तभी तो उससे उत्तर कार्य होगा, तो वहाँ पर आपका वर्ण संजी हो जाएगा। कहते हैं अच्छा आपने इतना कहा कि यण के स्थान पे इक होता है, तो किसी के भी स्थान, मतलब किसी भी यण के स्थान पे कोई भी इक होगा तो वो क्या माना जाएगा, संप्रसारण माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे अदुहितराम, हम क्या बनाते हैं, अदुहितराम, कैसे बनता है अदुहितराम, दुह धातु से लंग लकार लाइए, ठीक है ना, कर्मकर्ता में, किस में लाएंगे, कर्मकर्तृवाची में, इट ले आइए,
अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अदोही लट लकार में लंग लकार में बनता है। आपने लंग के लकार के स्थान पे आपने क्या किया है, तिप तस्जित ये त आताम झ था साताम ध्वम इट ई आदेश हुआ है। ल क्या था, यण, और उसके स्थान पे क्या आदेश हुआ है, ई इक। बस समझ में आई। ल क्या था, यण। आप इसको यहाँ देखिए, अटागम तो हो ही जाएगा, लंग लकार का रूप है। तो अ दूह लंग के स्थान पे आपने इट कर लिया, दूही बन गया। आगे फिर वही आपका तिंगष्ट सूत्र लगेगा, उससे तरफ प्रत्यय करोगे कि मैं तिंगव्य घादाम व द्रव्य प्रकर्ष से आम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, तर आगे आम, अदुह ई त राम है। पूरी सिद्धि तो इस प्रकार से बनती है। किंतु जो दोष आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए। आपने ल यण के स्थान पे इट ई किया, तो यण के स्थान पे इक होगा तो संप्रसारण संज्ञा हो जाएंगे। यदि इसके हम संप्रसारण संज्ञा कर देते हैं तो संप्रसारण से सूत्र लगने लग जाएगा कि संप्रसारण से उत्तर जो हल, उसको क्या हो जाएगा, नहीं क्या है सूत्र आपका, हलह, हल से उत्तर जो संप्रसारण अण, संप्रसारण नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हल से उत्तर जो संप्रसारण अण, ये हल है और ये जो ई है ये संप्रसारण माना जाएगा, तो इसको दीर्घ होने लगेगा तो क्या बनेगा, अदुहितराम। हो सकता था, क्यों जी, यण के स्थान पे एक हो रहा है, तो कहते हैं कि नहीं, संख्यातानुदेश होना चाहिए। यानी य के स्थान पे ई, व के स्थान पे उ, री र के स्थान पे री और ल के स्थान पे री जब होगा वही संप्रसारण संज्ञक होगा। संख्यातानुदेश यानी जिस क्रम से यण है उसी क्रम से एक आदेश यदि होंगे तो होगा। तो यहाँ पर तो आप ल के स्थान पे ई कर रहे हैं ना, यण के स्थान पे ई हुआ है तो भी ये संख्यातानुदेश नहीं है। यानी जब या के स्थान पे ई होगा, वा के स्थान पे उ होगा और रा के स्थान पे री होगा और ला के स्थान पे री होगा, तभी वो संप्रसारण माना जाएगा। अन्यथा आप कितने भी यण के स्थान पे इक कर लीजिए, वो संप्रसारण नहीं होंगे। बात समझ में आ गई, दोष भी समझ में आ गया। यदि संप्रसारण संज्ञा होती तो संप्रसारण से है ना, दीर्घ हलह से, किससे दीर्घ होता, हलह से, हल से उत्तर संप्रसारण अण को दीर्घ होता। ठीक है। संप्रसारण प्रदेशः वसो संप्रसारणम इत्येवम् आदयः। आद्यंतो टकितो आदि टिद्भवति अंतः किद्भवति षष्ठी निर्दिष्टस्य। ठीक है, षष्ठी स्थान योगा पीछे है, किंतु ये सूत्र किसका अपवाद है, षष्ठी स्थान योगा का ही अपवाद है। तो वो कहता है कि भाई सभी षष्ठी निर्दिष्ट कार्य स्थान में होंगे, किंतु यदि वो टित है और कित है षष्ठी निर्दिष्ट, तो वो स्थान में नहीं होगा, पूरे के स्थान पे नहीं होगा, अपितु आदि में होगा। किसके आदि में, षष्ठी निर्दिष्ट के ही आदि में होगा, षष्ठी निर्दिष्ट के ही अंत में हो जाएगा। लविता है ना, वलादे अर्ध धातु का से षष्ठी है तो उसके आदि में हो गया तो लविता है ना। और मुंडो भीषयते, भियो हेतु भय शुक, भियह में षष्ठी है तो उसके अंत में हो गया तो बन जाएगा। लविता की सिद्धि आप जानते ही हैं, भीषयते, भी आगे निच, फिर भियो हेतु भय शुक से आपने शुक आगम किया, भीषी बना, भीषित, भीषे अत, भीषयते बन जाएगा। कित प्रदेशः अर्धातु कस्य वलादे इत्येवम् आदयः, कित प्रदेशः भियो हेतु भय शुक इत्येवम् आदयः। मिदचोन्त्यात्परः अच इति निर्धारणे षष्ठी, अचः जो निर्धारण में षष्ठी है। जातो चेदम एक वचनम, एक वचन ये जाति में है, यानी बहुत अचों के मध्य में। अचाम सन्निविष्टा नाम यह अंत्याद अचः परः मित भवति, है ना। अचों में सन्निविष्ट जो अंत्य अच है उसमें अंतिम अच से परे मितागम होता है। स्थाने योग प्रत्यय परत्वस्य अयम अपवादः। ये जो मिदचोन्त्यात् पर सूत्र है ये केवल षष्ठी स्थाने योगा का ही अपवाद नहीं है, ये परश्च का भी अपवाद है। आद्यंतो टकितो तो केवल षष्ठी स्थाने योगा का अपवाद था, किंतु ये दोनों के अपवाद हैं। न तो किसी के स्थान में होगा षष्ठी निर्दिष्ट के, और न ही प्रत्यय परश्च से ये परे होगा। प्रत्यय रूप में भी यदि विधान होगा तो भी ये कहाँ पर होगा,
अंत्य अच से परे होगा। ठीक है, इसलिए श्नम प्रत्यय होते हुए भी अंत्य अच से परे होता है। स्थाने योग प्रत्यय परत्वस्य अयम अपवादः। विरुणद्धि है ना, रुध आगे श्नम, तो यहाँ पर शब्द था, शब्द के स्थान पर आपको श्नम करना है, तो क्या होगा, अंत्य अच से परे बैठेगा, जबकि वो प्रत्यय परश्च, परश्च के अधिकार में है, उसको परे होना चाहिए। जैसे शब्द परे होता है ना, श्ना श्नु सब परे होते हैं, किंतु श्नम परे नहीं होता है, अपितु अंत्य अच से परे होगा। आगे सिद्धि आप लोग जानती हैं, रुनध आगे ती, झशस तथोर्धोधा, झलाम झश झशी, नत्वों के रुनद्धि। मुंचति पयांसी, शे मुचादी नाम से नुमागम होगा मुंचति में, तो ये भी कहाँ बैठेगा, मुचादी नाम में षष्ठी है, तो स्थान में होना चाहिए था, का नहीं, अंत्य से परे बैठ गया, तो मुंचति। पयांसी, पयस आगे जस, जस के स्थान पे शी, फिर इसके बाद नपुंसक से झलचा से नुमागम होना है, ये भी कहाँ होगा, अंत्य से परे बैठेगा। उसके बाद दीर्घ इत्यादि हो जाएंगे, तो पयांसी। मित प्रदेशा रुधादिभ्याश्नम इत्येवम आदयः। ठीक है, अब एक वार्तिक पढ़ते हैं। कहते मस्जे है, आपने नियम तो बना दिया कि अंत्य से परे होगा, किंतु कहीं कहीं पर हमें अंत्य से पूर्व भी चाहिए, तो अब उसके लिए तो विधान करना पड़ेगा। आप अधिकार पत्र लेकर के आइए कि हमें ये करना है, तो अब अधिकार कहाँ से लाएंगे, दे रहे हैं। मस्जे है अंत्यात् पूर्वम नुमम इच्छन्ति अनुषंग संयोगादि लोपार्थम। ठीक है, कहते हैं मस्ज धातु को भी नुम आगम होता है। ठीक है, तो मस्ज धातु को जब नुम आगम होगा तो वो अंत्य अच से परे नहीं होगा, अपितु कहाँ पर होगा, अंत्यात् पूर्वम, अंत्य से पूर्व। कहाँ पर चाहिए, अंत्य से पूर्व। नुमम इच्छन्ति, नुम इष्ट है, क्यों, अनुषंग संयोगादि लोपार्थम। अनुषंग बताएंगे क्या है, और संयोगादि लोप के लिए। मग्न मग्नवान मंगता मंगतुम, सिद्धि करेंगे, उसी में आपको स्पष्ट हो जाएगा। मस्ज धातु है, मस्ज आगे निष्ठा का तकार, मतलब निष्ठा प्रत्यय। ठीक है ना, इसमें धातु क्या है, तुमस्जो शुद्धौ, तुमस्जो शुद्धौ, ओदित है ये धातु, इसलिए ओदित अष्ट से क्या हो जाता है, निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मस्ज आगे ता हो गया। अब यहाँ पर हमें मस्जिद नशोर झली सूत्र लगाना है, इटागम की प्राप्ति होगी, इटागम का निषेध हो जाएगा। उस वक्त फिर हमें लगाना है मस्जिद नशोर झली। मस्ज और नश अंग को क्या होता है, झलादि प्रत्यय के पहले नुमागम होता है, हमें यहाँ नुमागम करना, तो ये अंत्य से परे उपस्थित हुआ, किंतु इसने कहा कि नहीं, अंत्यात् पूर्वम, अंत्य वर्ण से पूर्व होगा। कहाँ पर नुमागम होगा, मस न ज। ठीक है, आगे त, मस न ज त, अंत्य से पूर्व हो गया। ठीक है, अब इसका प्रयोजन क्या है, सबसे पहले कहते हैं अनुषंग। ये जो आप अनिदिताम हलौधाया किंगिति से उपधा नकार का लोप करते हैं, उस लोप को क्या कहा जाता है, अनुषंग लोप। तो लोप दोनों में लगेगा, अनुषंग लोपार्थम, संयोगादि लोपार्थम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर यदि न माँ के बाद होता तो उपधा में तो नकार नहीं आता, स्थिति आपकी क्या रहती, दोनों की स्थितियों में अंतर है। देखिए यहाँ पर हमने जा से पूर्व किया है, यदि मिदचोन्त्यात्परा के अनुसार करते तो स्थिति क्या रहती, मंस्ज, नकार का लोप हो सकता था नहीं, क्यों, उपधा में क्या मिल रहा है, स। अंत्य से पूर्व होने पर न उपधा में आ गया, न नहीं दिख रहा है तंभरा, अब दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ऊपर क्या है, न यहाँ पर है, यदि मिदचोन्त्यात्परा लगता तो म न स ज, ये स्थिति होती, उपधा में नकार न होने से लोप नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हो गया, नकार उपधा में आ गया, अंत्यल से पूर्व की उपधा संज्ञा है, तो नकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मस्ज,
अब उसके पश्चात फिर क्या लगेगा, इसको संयोगाद्यो रंते च। अब यहाँ पर भी देखिए, यदि पहले ना होता तो संयोगादि सकार बनता क्या, संयोग के आदि में क्या मिलता, न। इसको संयोगाद्यो रंते च क्या कहता है, संयोगादि सकार ककार का लोप होता है झल परे हो अथवा पदांत में। झल तो परे है किंतु संयोग के आदि में नकार मिलता, स नहीं मिलता। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जब न यहाँ पर था तब तो लोप हो सकता था, उपधा का भी लोप हो गया, संयोग के आदि में सकार भी मिल गया, तो आपने किसका लोप कर दिया, स का भी लोप कर दिया। अब क्या बच गया, मज त। ठीक है, अब यह त को आपने ना कर लिया फिर, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि ओदितश्च से नकार तो पहले ही हो जाएगा, किंतु जो भी हम सूत्र लगाएंगे, चाहे इसको संयोगाद्यो रंतेच लगाएंगे चाहे चौकू लगाएंगे, तो इन दोनों सूत्रों की दृष्टि में ओदितश्च सूत्र क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने से क्या लाभ होगा कि जो ना है वो आपको क्या दिखाई देगा, त दिखाई देगा। बुद्धि में वो आपको त दिखाई दे रहा है, इसलिए आप ये सारे सूत्र लगा पा रहे हैं। तो ज को क्या हो गया, ग, तो मग्न मग्न, इसी प्रकार से मग्नवान। आ गया समझ में, नहीं आया, आ गया। तो इसमें हमने मुख्य रूप से कौन सा सूत्र घटाया, अनुषंग लोप घटाया। अब संयोग आदि लोप के लिए देखिए, मंगता मंगतुम, मस्ज आगे त्रिच, ठीक है। नुमागम कहाँ पर किया आपने, यहाँ पर किया, इसको संयोगाद्य रंतच से सकार का लोप कर दिया। क्या रह गया, मन जित्री, क्या रह गया, मन जित्री। यहाँ पे उपधा लोप नहीं होगा नकार का, क्यों, कित परे नहीं है, ठीक। तो मन जित्री रह गया। अब आप चौको से क्या कर लीजिए, कुत्व कर लीजिए, मंगत्री मंगता मंगतुम मंगतव्यम। तो पहले वाले में मुख्य रूप से अनुषंग लोप घटेगा, मग्न मग्नवान में, क्योंकि वहाँ तो अब नकार का लोप हो चुका, तो कोई बात ही नहीं है। और इसमें क्या घटेगा, संयोगादि लोप। संयोगादि लोप किससे होना है इसमें, इसको संयोगादि रंतेच। तो संयोगादि लोप तो दोनों में हो रहा है, ऊपर वाले में अनुषंग लोप भी हो रहा था। तो मंगता मंगतुम मंगतव्यम। तो वार्तिक समझ में आ गई, निशान लगा लिया आपने। मस्जे रंत्यात् पूर्वम नुमम इच्छन्ति अनुषंग संयोगादि लोपार्थम। सूत्रों को लिखते रहिए, जो भी विशेष वार्तिकें हैं, ठीक है ना, उनको लिखते जाइए। इदुतोच सप्तमी अर्थ लिख लिया आप लोगों ने, फिर ज़्यादा दिन करोगे आपके दिमाग से उतर जाएगा। आ रहा समझ में, ज़्यादा दिन हैवरट हो गया, हैवरट लिख लिया, इदुतोच सप्तमी अर्थ लिख लीजिए, ज़्यादा दिन होगा तो दिमाग से उतर जाएगा, दिमाग से उतरने के बाद फिर आपको परेशानी होगी, इसलिए जो भी उसको तत्काल लिखते जाओ, ठीक है ना। चलिए आगे। एच इघ्र स्वादेशे, एच ह्रस्वादेशे कर्तव्य, एक एव ह्रस्वो भवति नान्यः, है ना। ह्रस्वादेश, एच के स्थान पर ह्रस्वादेश करने पर एक ही ह्रस्व होता है, अन्य नहीं। रई अतिरि, नौ अतिनु, गो उपगु, किससे ह्रस्व होगा, अतिरि में, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। रायम अतिक्रांतम इति अतिरि कुलम, जिस परिवार ने धन का अतिक्रमण कर लिया, नहीं बहुत धनवान जो परिवार है, ठीक है। तो अति यहाँ पर वही रायम अतिक्रांतम किससे समास होगा, अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीय, यहाँ समास के आपने उपसर्जन को पूर्व में कर दिया। अतिरई नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक होने से, क्योंकि कुलम का विशेषण है ये, इसलिए ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व होगा। अब आई को क्या ह्रस्व करें, क्योंकि आई जो है वो, उसको अब ई भी ह्रस्व हो सकता है और आ भी ह्रस्व हो सकता है। ए तो नहीं होगा, अ होगा, क्योंकि अ और ई मिलकर के आप ए या आई बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अ भी ह्रस्व हो सकता है और ई भी ह्रस्व हो सकता है। इसने कहा नहीं, अह्रस्व नहीं हो सकता है, एच के स्थान पर यदि ह्रस्व करना होगा तो केवल एक ही ह्रस्व हो सकता है, इसलिए ई ही ह्रस्व होगा। तो अतिरि, नौ में भी नावम अतिक्रांतम यत्कुलम इति अतिनु, और गोह समीपम उपगु, यहाँ पर किससे ह्रस्व होगा, उपगु में, गोस्त्रियो उपसर्जनस्य से। आगे चलें। एच इति किम, अतिखट्वः अतिमालः। सूत्र ने कहा यदि एच ग्रहण नहीं करते तो अर्थ क्या होता है सूत्र का,
ह्रस्वादेशे कर्तव्य इक एव ह्रस्व भवति। अब किसी को भी ह्रस्व करना होगा तो इक करना पड़ेगा। तो अब खट्वाम अतिक्रांत इति अतिखट्व बनाते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही एक विभक्ति चापूर्व निपाते से इससे क्या होती है, उपसर्जन संज्ञा होती है ना। उसके बाद फिर गोश्र उपसर्जन से ह्रस्व करती है। तो यहाँ पर भी क्या होता, फिर खट्वा का अतिक्रमण किया जिसने, तो अब एक ही होता, तो या तो ई होता या फिर ऊ होता। इसका नहीं, एच के स्थान के लिए हमने नियम किया है, आ के स्थान पे तो आ ही ह्रस्व होगा, कोई बात नहीं है। अतिमाला कहते हैं ह्रस्वादेश थे किम, कहते हैं ह्रस्वादेश क्यों किया, एच के स्थान पे एक तो ह्रस्व के रूप में ही है। एच के स्थान पे यदि ह्रस्वादेश ग्रहण नहीं करते तो सूत्रार्थ क्या होता है कि एच के स्थान पे कोई भी आदेश होगा वो इक होगा। तो अब हमको प्लुत इत्यादि करना है तो वो भी क्या होने लगता, इक होकर के प्लुत होता। तो देवदत्त, देवदत्त आपको सूत्र बताया था पहले, गुरोरनृतो नन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम, है ना, वाक्य से टेहे प्लुत उदात्त। यहाँ पर वाक्य से टेहे प्लुत उदात्त और फिर गुरोरनृतो, है ना, कि जो गुरु है, तो गुरु यदि आदि में है तो भी, अंत में है तो भी, जहाँ भी होगा वहाँ पर होगा। और टी के वाक्य के टी को भी उदात्त होता है। तो त को भी होगा, दे को भी होगा, द को भी होगा। किंतु जो दे है वो एच है। जब जब आप एच को आदेश करने चलेंगे तो इक होने लगता, तो ऐसा नहीं होगा। जब ह्रस्वादेश होगा तभी इक की प्राप्ति रहेगी, अन्यथा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो प्रत्युदाहरण भी आपको समझ में आ गया इसका। षष्ठी स्थाने योगा, ये परिभाषा सूत्र है, ठीक है, और बहुत सूत्रों में उपस्थित होता है, बहुत सूत्रों में उपस्थित होता है, क्योंकि ज़्यादातर आदेश षष्ठी से निर्दिष्ट हैं और उन सब में स्थानीय संबंध लगता है। कहते हैं परिभाषेयम योग नियमार्थ, है ना। ये जो परिभाषा सूत्र है, योग का मतलब क्या है, यहाँ पर सूत्र नहीं है, योग का अर्थ यहाँ पर स्थान, संबंध, यानी ये संबंध के नियम के लिए है। कैसे संबंध के लिए, आदेश रूपी संबंध के नियम के लिए है यह परिभाषा, आदेश रूपी संबंध के नियम के लिए है। अब आगे स्पष्ट करते हैं। ये तो पता ही है कि भाई, है ना, अनियम संबंधे नियम कारिणी परिभाषा। यह शास्त्रे या षष्ठी अनियत योगा श्रूयते। इस संपूर्ण शास्त्र में जहाँ भी षष्ठ्यंत पद हैं, यदि उनका संबंध निश्चित नहीं है कि वहाँ पर हम कौन सा षष्ठी, सब षष्ठी जहाँ भी होती संबंध में होती है ना, चाहे वो स्वस्वामी संबंध हो, चाहे वो अवयव अवयवी संबंध हो, चाहे वो क्रिया गुण का संबंध हो, ठीक है, चाहे कोई भी संबंध हो, पर होती तो वो संबंध ही है, ठीक है। किंतु कहीं कहीं पर तो समझ में आता है और कहीं कहीं पर नहीं पता पड़ता है कि कौन सा संबंध होगा। तो कहते हैं कि यह शास्त्र या षष्ठी अनियत योगा, अनियत योगा यानी जहाँ का संबंध निश्चित ना हो। जहाँ पर निश्चित है वहाँ तो कोई बात नहीं है, वहाँ तो अनिर्णय है ही नहीं, वहाँ तो अनियम है ही नहीं। परिभाषा कहाँ के लिए होती है, अनियम प्रसंग में होती है। परिभाषा कहाँ के लिए होती है, अनियम प्रसंगे। तो जहाँ पर नियत है, जहाँ पर अनियम है ही नहीं, वहाँ के लिए सूत्र नहीं है। ये कहाँ के लिए, अनियत योगा, जहाँ का संबंध ना समझ में आए कि यहाँ पर कौन सा संबंध लगेगा। अनियत योगा श्रूयते सा स्थाने योगा एव भवति, है ना। वो षष्ठी क्या मानी जाएगी, स्थान संबंध वाली होगी, यानी वहाँ पर स्थान और आदेश का ही केवल संबंध रहेगा। स्थाने योगस्य निमित्त भूते सति सा प्रतिपत्तव्या, है ना। स्थाने योगस्य, स्थान संबंध की निमित्त होती हुई वह जाननी चाहिए। जो अनियत योगा षष्ठी है वो स्थान संबंध वाली जाननी चाहिए, यानी वो षष्ठी स्थान संबंध की निमित्तक मानी जाएगी। स्थान शब्दश्च प्रसंगवाची, और स्थान शब्द क्या है यहाँ पर, प्रसंगवाची है, ठीक है ना। प्रसंगवाची मतलब क्या हो गया है, यथा दर्भाणाम स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम इति, दर्भाणाम प्रसंग इति गम्यते, एवं इहापि अस्ते स्थाने प्रसंगे भू भवति, भविता भवितुम भवितव्यम, गृह प्रसंगे वचिर्भवति, वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, है ना। तात्पर्य क्या हो गया
कि प्रसंग का एक दो प्रकार का स्थान होता है, एक तो स्थान और उसको बिल्कुल हटाना, और एक क्या होगा प्रसंग कि उसके स्थान में इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आदेश होंगे तो उसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि भू के स्थान पे अस के स्थान पे भू आदेश होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अस का भी प्रयोग कर लेंगे और फिर उसके स्थान पे आर्धातुक में हम भू का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। अपितु जहाँ जहाँ पर भी आर्धातुक विषय होगा वहाँ पर अस के प्रसंग में, यानी अस का प्रयोग न करते हुए अपितु वहाँ पर हम भू का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहेंगे कि चलो यहाँ पर ये नहीं है तो दर्भ के स्थान पे क्या कर लीजिए, दर्भ के स्थान में शरों को बिछा लिया जाए। तो वहाँ पर ये नहीं होता कि पहले दर्भ बिछा लेते हैं और फिर उसके बाद शरों को बिछाएंगे। आप अपने लौकिक प्रयोग में ही देखिए कि मान लीजिए आपको कहा गया कि यज्ञ की तैयारी करें हैं, वहाँ पर कंबल बिछा दें, जाड़े के दिन है, तो अब आप आके कहेंगे कि बहन जी कंबल तो है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, चलो कोई इतने कंबल के स्थान पे चादर ही बिछा दो, गलीचा बिछा दो। तो आप क्या करेंगे, क्या पहले कहीं से भी ढूंढ के कंबल लाएंगे, फिर कंबल बिछाएंगे, फिर उसको हटाएंगे, फिर गलीचा बिछाएंगे? क्या नहीं, प्रसंग हो गया ना कि चलो कंबल का प्रसंग नहीं उपस्थित हो पा रहा, कंबल नहीं है, तो क्या कर दीजिए वहाँ पर दरी या कुछ और बिछा दें। प्रसंग बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी ये भी सारा वही है। जहाँ भी आपको ये लगता है कि इसके स्थान पे ये होता है, इसके स्थान पे ये होता है, उसका तात्पर्य ये नहीं होता है, वो तो हम आपको केवल सिद्धि में समझाने के लिए ये करते हैं कि यहाँ पर ये अस है, यहाँ पर हन है, यहाँ पर ब्रू है। बात समझ में आ रही है? वस्तुतः प्रयोग में क्या रहेगा, हमेशा ही उस अस आर्धातुक विषय में अस के प्रसंग में भू का ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रयोग करेंगे पहले एक बार अस्ता, नहीं, सूत्र में कहा अस्तेर भू, अस के स्थान पे भू आदेश होगा भविता। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पहले ही हम क्या करते हैं, उस अस है ना, इसी प्रकार से मान लीजिए वच को संप्रसारण इत्यादि हो रहा है, तो ऐसा करते क्या कि पहले बना लेंगे वक्तः, नहीं, सूत्र ने कहा कि वचस्पति इत्यादि नाम की थी, यण के स्थान पे इक होगा, अब फिर हम प्रयोग करेंगे है ना उक्तः। ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। पहले से ही क्या होता है कि यदि ऐसा ऐसा विषय उपस्थित होगा तो इसके प्रसंग में ये प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यह आपको केवल ब्लैक बोर्ड में जो आपको समझाया जाता है कि पहले हम रख देते हैं कि अस, फिर अब उसको फिर हटा करके फिर भू आदेश करते हैं, वो केवल आपके ज्ञान के लिए, उस समय समझाने के लिए, पर वस्तुतः प्रयोग में वो क्या रहता है, पहले ही उसके प्रसंग में भू आदेश होता है। यजादि धातुओं को कित के प्रसंग में, यज के स्थान पे हम यज के प्रसंग में क्या प्रयोग करेंगे, इज उज है ना, इज उप, यही प्रयोग करेंगे। तो प्रसंग वाली बात समझ में आ गई? प्रसंग का मतलब पहले ही उसके प्रसंग में वो कार्य होगा। ऐसा नहीं कि पहले उसको लिया और उसके बाद फिर उसको हटा दिया। दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति दर्भाणां प्रसंगे इति गम्यते। एवं इहापि अस्तेः स्थाने यानी अस्तेः प्रसंगे भू भवति। अब इस चीज़ को आप जब प्रथमावृत्ति पढ़ाएं या सरलता विधि पढ़ाएं तो उन बच्चों को मत बताने लगना, नहीं तो वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो उनको तो आप उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, कि उनको अभी चीज़ मालूम नहीं है। और ये क्यों? क्योंकि शब्द नित्य हैं, है ना, तो इसलिए उसके प्रसंग में वही प्रयोग होते हैं। पर अब आप जिनको छोटे बच्चों को सरलता विधि पढ़ाने बैठे हैं और आप सोचें कि हम उनको इस प्रकार से बताएंगे कि ये हम आपको वैसे समझा रहे हैं पर वस्तुतः ऐसा होता है, तो परेशान हो जाएंगे। तो उनको तो आप उसी क्रम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है, ठीक है। ब्रूह प्रसंगे वचिर्भवति वक्ता वक्तुम वक्तव्यम प्रसंगे अर्थात संबंधस्य निमित्त भूते, है ना, कि उस संबंध के निमित्त होने पर ये होता है, स्थान संबंध निमित्त होने पर। बात समझ में आ गई? तो इतनी बात समझ में हो गई। अब आगे कहते हैं बहवो ही षष्ठ्यर्था। षष्ठी के बहुत सारे अर्थ हैं। षष्ठी का अर्थ वैसे तो संबंध है, किंतु वो संबंध रूप जो षष्ठी है ना, जो षष्ठ्यर्थ संबंध है वो कई सारे हैं। क्या क्या हैं? स्व, स्वामी, अनंतर, समीप, समूह, विकार, अवयव इत्यादि बहुत सारे षष्ठी के अर्थ हैं। अब उससे क्या होता है, तत्र यावन्तः शब्दे संभवन्ति तेषु सर्वेषु प्राप्तेषु नियमः क्रियते। अब मान लीजिए कहीं पर भी षष्ठी आई, अस्तेर्भू अस्ते,
अब वहाँ पर सारे उपस्थित होने लगे, है ना। स्व, स्वामी, अनंतर, समीप, अस्थि के समीप, अस्थि के, है ना, स्व, अस्थि का समूह, अस्थि का विकार, अस्तु का अवयव, तो इन सब में सबकी प्राप्ति होने लगी। तो जितने संभव हो सकते थे सारे वहाँ पर उपस्थित होने लगे। तब इसने नियम किया, रुको, सारे नहीं आना, कौन लगेगा यहाँ पर, केवल संबंध। षष्ठी स्थाने योगा इति, स्थाने योगा अस्या इति व्यधिकरणो बहुव्रीहि। ये व्यधिकरण बहुव्रीहि है, नहीं तो कोई भी बहुव्रीहि समास होता तो समानाधिकरण होता है ना। जैसे सर्व आदि यस्य, ठीक है, तो दोनों में क्या है, प्रथमा है, किंतु यहाँ पर क्या है, स्थाने योगा अस्याः, स्थाने सप्तमी है और योगा प्रथमा है। ऐसा बहुव्रीहि देखा कहीं? जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर समान पद रहते हैं ना, लंबौ कर्णौ यस्य, ऐसे तो करते हैं, क्यों, ट इत यस्य, सब बराबर बराबर रहते हैं। किंतु ये क्या है, ये व्यधिकरण बहुव्रीहि है। व्यधिकरण मतलब जो द्रव्य का वो है वो अलग अलग है। कहते हैं अच्छा, एक तो आपने ये बता दिया कि ये बहुव्रीहि समास है। यदि बहुव्रीहि समास था तो फिर क्या बनना चाहिए, स्थाने के सप्तमी का लुक होना चाहिए ना, चाहे व्यधिकरण करिए चाहे समानाधिकरण करिए, जो विभक्ति उसका तो लुक होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं, अतः एवं निपातनाच सप्तम्या अलुक। इसी सूत्र में स्थाने योगा पाणिनि ने पढ़ा, इसलिए हम इस निपातन से मानेंगे कि यहाँ पर सप्तमी का अलुक हुआ है। तो स्थाने योगा में समास भी हो गया और इस प्रकार से ये हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई? तो ये सूत्र था आपका, और सूत्र में ये सारी बातें हो गई। स्थानेन्तरतमः, स्थाने प्राप्यमाणानाम अंतरतमः आदेशः भवति। स्थान में होने वाले जो आदेश हैं, है ना, वो क्या होंगे, अंतरतम। अब उसमें भी प्राप्त होते हुए, ऐसा नहीं कि सारे आदेश करके फिर उसके बाद जो सारे सबसे अच्छा मिलजुल रहा होगा सबको हटा देंगे और उसको रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, स्थाने प्राप्यमाणानाम, क्षत्रि प्रत्यय, शानच प्रत्यय किया कि स्थान में प्राप्त जो हो रहे हैं उसी समय ही, अभी कर नहीं देंगे। जिस समय जैसे हमने कुछ भी आदेश कहा तो उसमें हम पहले ही क्या देखेंगे, चवर्ग के स्थान में कवर्ग आदेश होता है। अभी प्राप्त हो रहे हैं, सारे कवर्ग हो रहे हैं, उन्हीं में हम क्या करेंगे, छांट लेंगे कि ये सदृशतम है, बस इसको रखो, बाकी नहीं। ऐसा नहीं कि हम चवर्ग के स्थान पर सारे आदेश कर दें और फिर बाद में हटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कहते हैं कुतश्च शब्द से आंतर्यम, कहते हैं शब्द का आंतर्य कैसे होगा, एक शब्द के स्थान पे कोई दूसरा शब्द रखेंगे तो भिन्न ही तो रहेगा। शब्द का सदृशता कैसे होगी कि चा के स्थान पे चा आदेश, ये तो सदृशता हो सकती है, क्यों? तो शब्द का आंतर्य कैसे संभव है, कहते हैं संभव है। स्थान अर्थ गुण प्रमाणतः, शब्दों का सादृश्य, शब्दों का आंतर्य किन किन चीज़ों से देखा जाएगा, स्थान से, गुण से, अर्थ से, प्रमाण से। स्थानतः अकः सवर्णे दीर्घः दंडाग्रम यूपाग्रम। स्थानतः में क्या प्रत्यय हुआ, अपादाने चाहिए रूहों से तसी, ठीक है। प्राप्यमाण क्या प्रत्यय है, शानच, कैसे, क्या धातु है, हाँ, प्र उपसर्ग आप्लि व्याप्त धातु, कर्मवाच्य में प्राप्त होता हुआ, ठीक है। चलिए, तो दंडाग्रम यूपाग्रम द्वयोः अकारयोः कंठ्यैव दीर्घ आकारो भवति, है ना। दीर्घ तो होना है किंतु सदृशतम दीर्घ होगा, ये नहीं कि सवर्ण अच पर है और हम ई दीर्घ कर दें तो दंड अग्रम की दंडीग्रम बना दें, दंडूग्रम बना दें, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, दंडाग्रम भी बनेगा। कहते हैं अर्थतः वतंडी चासो युवतिश्चैति वातंड्य युवती ही पुंवत भावेन अंतरतमः पुन शब्द अतिदिश्यते। यहाँ पर किससे होता पुंवत भाव, पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु वतंडी चासो युवतिश्च, कर्मधारय समास में पूर्व को पुंवत भाव होगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, ये पुंवत भाव ही होना, कोई सा भी शब्द कर दें तो नहीं, उसी अर्थ को कहने वाला शब्द होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वतंडी का पुंवत भाव क्या है, वातंड्य। वतंडी का पुंवत क्या है, उधर याद है आपको, कौन सा, वतंडाच्च, है ना, वहाँ पर क्या होता है,
यह प्रत्यय होता है, किंतु स्त्रीलिंग में उसका लुक हो जाता है, इसलिए। तो पुंवत भावेन अंतरतमः पुन शब्दः अतिदिश्यते। कहते गुणतः पाकः त्यागः रागः चजुः को घृण्यतो इति चकारस्य अल्पप्राणस्य अघोषस्य तादृशः एव ककारो भवति। पाकः त्यागः रागः में चजुः को घृण्यतो लगता है, घय प्रत्यय करके वृद्धि करके 5 आगे अ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, च जा के स्थान पे कवर्ग आदेश करना है। तो च जा तो 2 है, कवर्ग तो 5 है, कौन सा आदेश करें? तो फिर चकारस्य अल्पप्राणस्य अघोषस्य, है ना, चकार जो वो अल्पप्राण और अघोष है, तो क उसके स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। और जकारस्य घोषवतः अल्पप्राणस्य, जो जकार है वो अल्पप्राण और घोष है, तो उसके स्थान पे क्या होता है, तादृश एव गकार, वहाँ पर गकार आदेश होता है। यानी जो ये बाह्य प्रयत्न से आदेश आंतर्य को मिलाना, ये आपका गुण आंतर्य होता है, गुणकृत आंतर्य, और स्थान से आदेश करना स्थानकृत आंतर्य होता है, ठीक है। अब एक और बच गया, प्रमाणतः अमुष्मय अमोभ्याम अदसो शेरदादु दोमः इति ह्रस्व से ह्रस्व दीर्घ से दीर्घ। प्रमाण मतलब मात्रा, ह्रस्व को ह्रस्व दीर्घ को दीर्घ। जब आपका क्या था अमुष्मयी, यहाँ पर दीर्घ नहीं होता है, तो अद आगे स्मयी, तो द को म और एक मात्रे को उ, और वहाँ पर अमुभ्याम में अदा आगे भ्याम है, तो द्विमात्रिक को दीर्घ आदेश हो जाता है, अमुभ्याम बन जाता है। कहते हैं एक बात बताइए, स्थानीय की त्वनिवृत्ति आप ऊपर से ला सकते थे, कहाँ से? षष्ठी स्थानीय योगा से। पुनः आपने स्थानीय ग्रहण क्यों किया सूत्र में? तो कहते हैं स्थाने इति वर्तमाने पुनः स्थानीय ग्रहणम किम, है ना। तो यत्र अनेकम आंतर्यम संभवति तत्र स्थानतः एव आंतर्यम बलीयो यथा स्यात्। वहाँ पर आपको केवल परिभाषा बताई गई थी, है ना, यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः एव आंतर्यम बलीयो भवति। अब यहाँ पर उसका कारण भी बता दिया कि षष्ठी स्थानीय योगा से स्थानीय के निवृत्ति सूत्र में ला सकते थे, पुनः जो स्थानीय ग्रहण किया वो स्थानकृत आंतर्य की बलवत्ता के लिए, ताकि वही बलवान होवे, है। कहाँ पर? चेता स्तोता प्रमाणतः अकारो गुण प्राप्त तत्र स्थानतः आंतर्यात एकारो कारो भवतः। ची त्रिच गुण की प्राप्ति हुई, आ भी गुण है और ए भी गुण है, ठीक है। तो यदि हम प्रमाणकृत आंतर्य मिला लें तो ई एक मात्रिक आ एक मात्रिक, तो अगुण हो सकता था, और स्थान से देखें तो ए गुण की प्राप्ति थी, तो दोनों हो सकते थे। तो कहा कि नहीं, स्थानकृत आंतर्य बलवान होगा, इसलिए अ को छोड़ करके हमने क्या आदेश किया? ए आदेश किया। तो चेता स्तोता आंतर्यात एकारो कारो भवतः। तमग्रहणम किम, तमग्रहण क्यों? क्या अंतर ही कह देते, स्थान में सदृश आदेश होते हैं। कहते नहीं, सदृश हो सकते हैं, किंतु क्या पता सदृशतम, है ना, बिल्कुल अत्यधिक उससे मिलता जुलता देखना होगा। कहाँ पर? वाक हसति त्रिष्टुप हसति झयो होन्यतरस्याम इति हकारस्य पूर्वसवर्णे क्रियमाणे। सूत्र कहता है हल उत्तरस्य झया पूर्वसवर्ण आदेशो भवति, तो वाक हसति, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्व का सवर्ण ही करना है आपको, तो कहते हैं सोष्मणः सोष्माणः इति द्वितीया प्रसक्तः। जब हम केवल ऊष्म ऊष्म को मिलाएंगे, क्योंकि वाक हसति, तो हा क्या है? सोष्म है, तो सोष्म होने के कारण से क ख भी सोष्म है और पूर्व का सवर्ण ही है। बात समझ में आ रही है? वाक हसति, यहाँ पर ह क्या है? ऊष्म है, हा को पूर्व का सवर्ण करना है, पूर्व में क्या है? क। अब क के सवर्णी होने के कारण से यदि हम सोष्म मिलाएं तो ख भी हो सकता है, ठीक है। नादवतः नादवंतः इति तृतीया, और नाद वाले के साथ नाद वाला भी मिला लें तो वो तृतीय की प्राप्ति होगी। तमग्रहणात् ये सोष्माणः नादवंतश्च, तो देखिए पूर्व के सवर्णी में सोष्म से मिलाया जाए तो द्वितीय, नादवान होने से मिलाएं तो तृतीय। तो हम क्या मिलाएंगे? जो सोष्म भी हो और नादवान भी हो, वो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता होगा ना। किसी में एक गुण मिल रहा है, भाई नहीं ही वैसा मिल सकता, तब तो चलो हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, किंतु जहाँ पर यदि संभव है तो हम क्या करेंगे? वो भी मिले और दूसरा भी मिले। तो ज़्यादा मिलता जुलता कौन है? जो कि सूक्ष्म भी हो और नादवान भी हो, वो है चतुर्थ। तो इसलिए हम क्या करते हैं? पूर्व का सवर्ण न तो द्वितीय करते हैं न तृतीय करते हैं, अपितु चतुर्थ कर देते हैं।
तो हा को क्या करते हैं हम लोग, घ। सभी के साथ वही वाली चीज़ है। त्रिष्टुप हसति, सूक्ष्म होने पर द्वितीय, नादवान होने पर तृतीय, और सूक्ष्म और नादवान दोनों कौन सा वर्ण है, चतुर्थ। तो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता कौन है, तो तमक ग्रहण करने से लाभ हो गया ना। केवल सदृशता मिलाएंगे तो वो भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, पर नहीं, अंतिम तक मिला करके देखिए कि सदृशतम, तो उस पर सदृशतम क्या मिलता है आपका, चतुर्थ मिलता है, तो वो कर लेते हैं, भवंती चतुर्था। तो बात समझ में आ गई कि स्थानीय ग्रहण क्यों किया, यत्रानेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत एवांतर्यम बलियो भवति। और तमक ग्रहण क्यों किया, ताकि जहाँ पर सबसे अधिक शर्तें आपकी सदृशता की मिल रही हों वही आदेश होवे। ठीक है, तो है ना, वर्णोच्चारण शिक्षा में एक वो है कि शादय ऊष्माण सस्थानेन द्वितीया हकारेण चतुर्था, है ना, कि शादी जो ऊष्म वर्ण हैं वो अपने स्थान के द्वितीय, ठीक है, भी सूक्ष्म होते हैं और हकार से चतुर्थ भी सवर्णी होते हैं, तो इस कारण से हकार भी माना जाएगा। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई आपको ना कि ये दोनों हैं। चलिए, उरण रपरा, उह स्थाने अण प्रसज्यमान एवं रपरो वेदितव्य। रिवर्ण के स्थान पे अण होते होते ही रपर कर दीजिए, करता हरता, करने के बाद नहीं कि बाद में लगाना शुरू करेंगे। किरति, गिरति में क्या लगेगा, रीत इत धातु, क्री विक्षेपे, और तुदादिगण की धातु है तो गुण का निषेध, फिर ते धातु से इत्व। द्वयी मातुरः त्रयी मातुरः में सूत्र, द्वयो मातुरः पत्यमिति द्वयी मातुरः त्रयी मातुरः, सूत्र बोलिए, हैं, मातृत संख्या संभद्र पूर्वाया, इससे क्या होगा, उकारादेश होगा, रपर हो जाएगा, वृद्धि होकर के द्वयी मातुरः त्रयी मातुरः। उरिति किम, खेयम गेयम। आप कहते हैं कि रिवर्ण के स्थान पे अण होते होते यदि ऊ ग्रहण नहीं करते तो कहीं पर भी अण होता वो रपर होने लगता। तब खन में ना को ई होता है, ई च खना से, खन से क्या प्रत्यय होता है और ईकारांतादेश होता है, तो ये भी तो क्या है, अण है, यहाँ भी रपर होने लगता, तो खेरियम गेरियम बनने लगता। इसका नहीं, कहाँ पर होगा, रिवर्ण के स्थान पे यदि अण कर रहे हैं तभी रपर होगा, अन्यत्र नहीं होगा। अणग्रहणम किम, रिवर्ण के स्थान पे अण होते ही रपर होना है, और यदि अण होगा तो रपर होगा, यदि अण ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या अर्थ होगा सूत्र का, रिवर्ण के स्थान पे कोई भी आदेश है वो रपर होने लगेगा। तो कहते हैं कि जैसे सुधातुर कंच, सुधात्री, यहाँ पर इकार के स्थान पे अकंग आदेश करते हैं, ये भी रपर होने लग जाता। तो कहा कि नहीं, केवल अण मात्र होना चाहिए तो रपर होगा, सौधा तक ही। ठीक है, अलोन्त्यस्य, है ना, षष्ठी निर्दिष्टस्य यह उच्यते आदेशः सह अन्त्यस्य अलः स्थाने वेदितव्यः। षष्ठी निर्दिष्ट को जो भी आदेश कहे गए हैं वो अंत्य अल के स्थान में होंगे। इसको, ये जो सूत्र लगता है ये कैसे प्रवृत्त होता है, जहाँ जहाँ होगा उस सूत्र के साथ इसकी एक वाक्यता करते जाते हैं। ठीक है ना, एक वाक्यता का मतलब ये होता है कि उस सूत्र के साथ उसको मिला देना, है ना। एक तो परिभाषा सूत्र अलग से निर्णय करेंगे, जैसे विप्रतिषेध परम कार्य, ठीक है, किंतु एक वाक्य, मतलब आप समझ लीजिए जो कार्यकाल परिभाषा है वो एक वाक्यता वाली है, वो पद वहाँ उपस्थित होगा, साथ में मिल करके अर्थ कर देगा। ठीक है, तो वहाँ वही कार्य होगा हर जगह पे कि उस सूत्र के साथ इसकी एक वाक्यता होती जाएगी और कार्य होगा। जैसे इत गौण्याः है तो गौण्याः इत्वम भवति, तद्धितलुकी सति गौण्याः इत्वम भवति, तो अब यहाँ पर हम अलोन्त्यस्य को उसके साथ लगा देंगे, तो गौणी शब्द से अंत्यस्य इकारादेश भवति, गौणी शब्द के अंत्य को इकारादेश होगा। तो पंचगौणी दशगौणी, पंचभी गौणी भी कृत इति पंचनभिस गौणीभिस, है ना, समास किया आपने तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से, उसके बाद अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप, न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप, पंचगौणी आगे ठक आया था उसका आपने अध्यर्थ पूर्व दिगो लुक संज्ञान से लुक कर दिया, फिर लुक तद्धित लुकी से स्त्री प्रत्यय के लुक की प्राप्ति हुई, जिसको इत गौण्या ने क्या किया कि गौणी शब्द को इत्व ही होगा, लुक नहीं होगा। तो पंचगौणी दशगौणी। गिच्च, गिच्च या आदेश सह अनेकालपि अलोन्त्यस्य भवति, है ना। गिच जो आदेश है वह अनेकाल, मतलब
आगे सूत्र आने वाला है अनेकालशित सर्वस्य। वो क्या करता है कि अनेकाल और शीत आदेश सबके स्थान पे होंगे, यानी अलोन्त्यस्य का वो अपवाद है, किंतु ङिच्च उसका भी अपवाद है, इसलिए ये पुरस्ताद अपवाद है कि अनेकाल होता हुआ भी जो ङित आदेश वह अंत्य अल के स्थान पे ही होगा। आनंग ऋतो द्वंद्वे होता पोतारो माता पितरो, है ना। ऋकारांतों का जो द्वंद्व समास उत्तर पद पर रहता है, आनंग आदेश होता है तो होत्री पोत्री तो री के स्थान पे होगा, ठीक है ना। नहीं तो अनेकाल आनंग आदेश है तो पूरे के स्थान पे होता, तो इसने निषेध कर दिया। कहते हैं यदि ऐसा ही है तब तो आपने कहा कि जो ङित आदेश है वो अंत्यल के स्थान पे होगा, तो आप पठतु पठतात पठताम पठंतु रूप बनाती हैं। पठ आगे ती, तातंग आदेश होता है, पूरे ती के स्थान पे क्यों करते हैं? ई के स्थान पे होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? ई के स्थान पे। तो क्या रूप बनेगा? पठत्तात जीवत्तात, ऐसा ही होगा ना। आपने ही कहा ना ङिच्च सूत्र के अंत्यल के स्थान पे होगा, हमने कुछ भी कह रहे हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं होता है? कहते हैं इसका प्रयोजन है। कहते हैं कि देखिए तातंग में जो ङितकरण किया गया है, तो वो ङितकरण जो होता है, जो अनुबंध होते हैं, कई बार क्या होता है कि यदि वो अनुबंध कहीं अन्यत्र चरितार्थ हो जाता है तो फिर दूसरी जगह, है ना, वो नियम नहीं लगता है। जो भी अनुबंध लगाए गए वो किसी किसी प्रयोजन से लगाए गए। तो मान लीजिए किसी अनुबंध के 2 या 3 प्रयोजन हैं, यदि वो अनुबंध सब जगह के लिए बात नहीं है, किंतु कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि यदि वो अनुबंध कहीं एकत्र चरितार्थ हो गया तो अन्यत्र वो नियम उसमें नहीं लगाएंगे। जहाँ पर कोई और, जैसे आनंग अंगित करने का प्रयोजन ये है कि वो अंत्यल के स्थान पे होवे, ठीक है। किंतु तातंग में जो ङितकरण किया गया है वो अंत्य अल के स्थान में होवे, इसके लिए नहीं किया गया है। वो किसके लिए किया गया है? गुण वृद्धि के प्रतिषेध के लिए किया गया है। बात समझ में आ गई? तो तातंग का ङितकरण कहाँ चरितार्थ हो रहा है? गुण वृद्धि के प्रतिषेध में, इसलिए वो ङिच्च के लिए नहीं लगेगा। तो ये कहते हैं तातंग इंगितकरणस्य सावकाशत्वात् गुणवृद्धि प्रतिषेधार्थत्वात्। तातंग का जो ङितकरण है वो गुणवृद्धि प्रतिषेध में चरितार्थ हो रहा है, इसलिए सर्वादेश तातंग भवति। इसलिए तातंग तो क्या हो जाता है? सर्वादेश हो जाता है, वहाँ पर ङिच्च वाला नियम नहीं लगता। जीवतात भवान जीवतात त्वम, ठीक है। आगे आदेह परस्य, परस्य कार्यम शिष्यमाणम आदेह अलह प्रत्येतव्यम। कहते हैं कि वैसे तो भाई था कि षष्ठी निर्दिष्ट कार्य स्थान में होगा, फिर अंत्य अल के स्थान में होगा। इसने कहा किंतु यदि पर को कहा हुआ कार्य है, ठीक है ना, तो वो अंतिम अल के स्थान पे नहीं होगा, अपितु आदि अल के स्थान पे होगा। क्वच परस्य कार्यम शिष्यते, कहते पर को कहाँ कार्य कहा जाएगा? भाई सब जगह तो षष्ठी स्थान योगा सूत्र लगता है, और जहाँ पर भी षष्ठी होगी वहाँ पर तो उसके स्थान पे ही कार्य होगा। ये पर को कहाँ से कार्य होने लग गया? कहते हैं यत्र पंचमी निर्देश, जहाँ जहाँ पंचमी से निर्देश है ना, वहाँ पर क्या होता है? उससे उत्तर कार्य होता है। तो जब उससे उत्तर कार्य होगा और षष्ठी भी है तो पूरे, अब उसमें होना तो स्थान में है किंतु अंतिम अल के स्थान पे नहीं होगा, अपितु आदि अल के स्थान पे होगा। जैसे ईद आसह, यहाँ पर क्या है? आशा में पंचमी है, तो आशा उत्तरस्य आनह ई कार आदेशो भवति। तो ये पर को कहा हुआ कार्य है, तो ये अंत्यल के स्थान पे नहीं होगा, अपितु आदि अल के स्थान पे होगा। तो आ को ई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आसीन यजते। ऐसे द्व्यंत उपसर्गेभ्योपैत, यहाँ पर द्व्यंत उपसर्गेभ्य पंचमी है, इनसे उत्तर अप को ई कार आदेश कहा है तो षष्ठी निर्दिष्ट होगा तो स्थान में, किंतु षष्ठी स्थान योगा क्या करता है? स्थान में कार्य होगा ये करेगा। अब स्थान में भी अंत्य को होगा, आदि को होगा, पूरे को होगा, ये समस्या है। तो उसमें सारे अंत्य अल के स्थान पे होंगे, किंतु अनेकाल होगा तो सबके स्थान पे होगा। और यदि पर को कहा हुआ पंचमी से निर्देश करके कहा गया होगा तो आदि अल के स्थान पे होगा। आई बात समझ में? और कई सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें पर को नहीं कहा जाता, सीधे आदेश कह दिया जाता है, वहाँ पर अंत्य अल के स्थान पे होगा। तो द्वीपम अंतरीपम समीपम द्विगतः आपह यस्मिन, तो द्वि आगे अप, द्वि से परे अप के अ को ई कार आदेश होता है, तो द्वि ई अका सामने दीर्घ द्वीपम बन जाता है। सिद्धि आप लोग ने निकाल करके देखी है, ठीक है ना। तो एक बार आपने पहले देखा, अब एक बार पुनः देख लीजिएगा, तो सिद्धियाँ आपको उपस्थित होनी चाहिए।
अनेकालशित सर्वस्य। अनेकाल या आदेशः शिच्च स सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति। ठीक है ना, कहते हैं कि सारी बातें हो गई, किंतु यदि अनेकाल आदेश होगा और शित आदेश होगा तो पूरे षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में होगा। अस्तेर्भूः भविता भवितुम भवितव्यम, ये कैसा है, ये अनेकाल है इसलिए सबके स्थान पे होगा। शित खल्वपि जशसोषि कुंडानि तिष्ठन्ति कुंडानि पश्य, है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ये शित है इसलिए ये भी क्या होगा, सबके स्थान पे होगा। ठीक है, और ये ध्यान में रखिएगा कि आपको जो भी अनेकालता देखनी वो अनुबंधों को हटा के देखनी है। तो अनुबंधों को हटा के देखने के कारण से ही शी, है ना, क्या हो रहा था आपका, ये अनेकाल नहीं था इसलिए उसका अलग से ग्रहण करना पड़ा कि शित आदेश। आपने परिभाषा पढ़िए, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम, अन्यथा शी ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, किंतु अनुबंधों को हटा करके जब अनेकाल तो देखेंगे तो ई अनेकाल नहीं है इसलिए सबके स्थान पे नहीं हो सकता था। सबके स्थान पे न होने के कारण से ये इस प्रकार से नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तो आज आप लोगों ने परिभाषा सूत्र, 2 संज्ञा सूत्र, शेष परिभाषा सूत्र, नवेति विभाषा, इज्ञण संप्रसारणम, ये 2 संज्ञा सूत्र थे। सभी सूत्रों में थोड़ी थोड़ी विशेष बातें ध्यान देने योग्य हैं। वैसे तो सब प्रथम वृत्ति के अनुसार ही आपकी सिद्धि इत्यादि थी, किंतु थोड़ी थोड़ी बातें सबके हिसाब से हैं इसमें। नवेति भाषा में कैसे सूत्र की प्रवृत्ति होगी ये बता दिया, फिर उसमें कैसे प्रवृत्ति होगी वो बता दिया। तो इस प्रकार से ये कार्य आपका होगा। तो सारे सूत्रों को ठीक से देखना है, ठीक से विचारना है। ठीक है, आज का पाठ इतना ही, शेष कल।